सोचिए, एक बिल्कुल आम सा कारोबारी दिन था। बाजार में भारी गिरावट चल रही थी और फिर अचानक कुछ ही घंटों के अंदर पूरा का पूरा पासा पलट गया। माहौल में एक जबरदस्त तेजी आ गई। तो सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या था? ऐसी कौन सी एक खबर थी जिसने डूबते बाजार में एकदम से जान डाल दी? चलिए इसी को समझते हैं। तो इस अचानक आए बदलाव के पीछे की असली वजह क्या थी? क्या ये बस कोई अफवाह थी या इसके पीछे कोई ठोस, कोई वजनदार कारण था जिसने इन्वेस्टर्स का भरोसा बस पल भर में ही जीत लिया? इसका जवाब मिला भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर साहब से। कमाल की बात यह है कि उनकी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बाजार की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसने न सिर्फ बाजार को बल्कि बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को भी चौंका दिया। उन्होंने कुल मिला के 3 बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहीं। पहली, कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील रुकी हुई थी उस पर बातचीत फिर से शुरू होगी और वो भी अगले ही दिन से। दूसरी, डिफेंस और टेक्नोलॉजी के एरिया में सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। और तीसरी, एक ऐसा निमंत्रण जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मौका लेकर आया। देखिए, ट्रेड डील और डिफेंस की बातें तो अपनी जगह थीं, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर थी वो था एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड इनविटेशन। भारत को एक ऐसे खास स्ट्रैटेजिक क्लब में शामिल होने का न्योता मिला जिसका नाम शायद इससे पहले किसी ने सुना भी नहीं था। और इस ग्रुप का नाम था पैक्स सिलिका। अब ये नाम सुनकर दिमाग में यही आता है कि भाई ये पैक्स सिलिका है क्या भला? और ये सोचना बिल्कुल जायज़ है क्योंकि ये दुनिया के लिए एक एकदम नया, बिल्कुल फ्रेश कॉन्सेप्ट है। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। तो पैक्स सिलिका असल में 2025 में अमेरिका की लीडरशिप में शुरू हुआ एक स्ट्रैटेजिक ग्रुप है। इसका मेन मकसद है कि सेमीकंडक्टर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई जैसी जरूरी टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया की निर्भरता किसी एक देश पर न रहे। आप सोचिए, हमारे स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियों तक और मेडिकल इक्विपमेंट तक हर जगह सेमीकंडक्टर्स ही तो हैं। ये ग्रुप इन्हीं जरूरी चीजों की सप्लाई चेन को सेफ और स्टेबल बनाना चाहता है। इस पहल में अमेरिका अकेला नहीं है। ये टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी का एक तरह का एलीट क्लब है जिसके फाउंडिंग मेंबर्स में जापान, साउथ कोरिया, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे दुनिया के टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस देश शामिल हैं। और अब इसी खास ग्रुप में भारत को भी शामिल होने का इन्विटेशन मिला है। अमेरिकी दूत सर्जियो गोर ने ये बात बिल्कुल साफ साफ कही कि भारत को एक पूर्ण सदस्य यानी एक फुल मेंबर के तौर पर न्योता दिया गया है, न कि सिर्फ एक गेस्ट के तौर पर। इसका मतलब ये है कि भारत को सिर्फ एक दर्शक की तरह नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के भविष्य पर फैसले लेने वाले एक प्रमुख सदस्य के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, खबर तो हमें समझ आ गई, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन अनाउंसमेंट्स ने बाजार में इतनी जबरदस्त और इतनी जल्दी पॉजिटिव एनर्जी कैसे भर दी? अच्छा, तो इसको समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा बिफोर और आफ्टर देखना पड़ेगा। पहले क्या हो रहा था? ट्रेड डील पर बातचीत एक तरह से रुक सी गई थी। एक अनिश्चितता का माहौल था और लग रहा था कि दोनों पक्षों के बीच कुछ मतभेद हैं। लेकिन गोर साहब के बयान ने पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल दी। उन्होंने कहा बातचीत कल से शुरू होगी, मतलब कोई टालमटोल नहीं, सीधा एक्शन। और उनका जो लहजा था वो बेहद सम्मानजनक था। और इस एक बयान ने तो कमाल ही कर दिया। जब उन्होंने कहा कि भारत एक विशाल और जटिल देश है और इसलिए किसी समझौते पर पहुंचना आसान नहीं है, तो उन्होंने भारत के स्केल का सम्मान किया। इस एक बात ने डिप्लोमैटिक टेंशन को कम कर दिया और इन्वेस्टर्स को एक सीधा मैसेज दिया कि दोनों देश एक मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले समाधान के लिए सीरियस हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले से 3 बड़ी बातें निकलकर आती हैं। पहली, जो भारत अमेरिका ट्रेड डील ठंडे बस्ते में थी उसे एक नई जान मिल गई। दूसरी, भारत को टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन के एक बहुत ही जरूरी ग्लोबल ग्रुप में एक अहम रोल निभाने का मौका मिला है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, डिप्लोमेसी के टोन में जो ये पॉजिटिव बदलाव आया उसने सीधा सीधा इन्वेस्टर्स का भरोसा जीत लिया। मतलब ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक सिग्नल था। एक बयान ने बाजार की दिशा बदल दी, लेकिन ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये घटना भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी में एक नए, गहरे और ज्यादा भरोसेमंद अध्याय की शुरुआत है?